आप ध्यान दीजिएगा, करड़ी में यानी करड़ी के अंदर ये आपका 4 है और अंदर आपका 14 है। ठीक है मित्र, फिर आपका करड़ी के अंदर करड़ी घात 4 है और अंदर 14 है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? और फिर लिखा हुआ है करड़ी के अंदर करड़ी घात 4 और अंदर 14, फिर लिखा हुआ करड़ी के अंदर 14 और करड़ी घात 4। देख पा रहे हैं आप लोग? सवाल थोड़ा सा आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, एक दिन मैं इस क्राइटेरिया को बताया था। अब डियर इसका मान आपसे पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप मित्र एक छोटा सा काम करेंगे, सिंपल, जो अंदर एक 14 लिखा हुआ 14, इसको आप 14 लिख लीजिए, ब्रैकेटिंग कर लीजिए। उसके बाद जो है एक करड़ी घात क्या है 4, तो आप एक लाइन खींचिए और 4 लिखिए, करड़ी घात 4 है। लेकिन कड़ियों की संख्या कितनी? 4 ही वो भी है, तो जितनी संख्या है उतनी घात लगा दीजिए। ठीक, अब इसके बाद जब ऊपर जाइएगा तो इसी 4 करड़ी के घात जो है 4, उसी के पावर इससे एक कम 3, फिर और एक कम 2, फिर और एक कम 1, फिर और एक कम 0। अब डियर 0 से कम तो नहीं होगा। अब डियर ऑल ऑफ यू नो दैट, आप सभी लोग जानते हैं डियर कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। इन दिस वे यू कैन राइट आपका 1 4 के पावर 1 4, 4 के पावर 2 16, 4 के पावर 3 64, और डियर अपान 4 के पावर 4, ये आपका 4 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 256 होगा। और आफ्टर एडिंग यू कैन राइट, अगर आप जोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे आप? ये देखिए 70 10 80 5 85, हेंस योर आंसर शुड बी 14 के पावर, ये आपका 85 अपान 256। दिस इज योर आंसर। अगर कोई कंफ्यूजन हो डियर बताइएगा, नोट करिए, आगे बढ़िएगा। 8 और अंदर क्या है? कोई भी नंबर ले लीजिए, 41 आपने ले लिया, फिर करड़ी का घात क्या है 8, अंदर क्या है 41, फिर करड़ी का घात क्या है, तो अंदर 41 है और करड़ी का घात 8। आपसे जानना चाहता है कि इसका आंसर क्या होगा। कैसे करेंगे आप डियर? तो सिंपल है, आप देखिए, एक छोटा सा काम करिएगा, 41 लिखिएगा। 41 लिखने के बाद करड़ी का घात क्या है 8, और कड़ियों की संख्या कितनी 3 है, यहां पर 3 कर लिया। यहां पर जो 8 के पावर होता है, एक कड़ियों की संख्या होती है, कड़ी गिनते हैं कितना है उतना ही लगाते हैं। ठीक, उस सवाल में इत्तेफाक से दोनों बराबर हो गया, बेस भी 4 था और पावर भी 4 था। आपके मन में कंफ्यूजन रहा होगा कि कौन आपका करड़ी घात है और कौन कड़ियों की संख्या है, लेकिन मित्र यहां पर कोई कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। यहां जो करड़ी घात होता है उसको यहां पर लिखे हैं और उसका पावर जो है कड़ियों की संख्या के आधार पर लिख रहे हैं। डन हो गया। और अब ऊपर जो जाएंगे एक एक कम कर लेंगे। यहाँ पर 3 पावर है तो एक कम हो गया, 2 हो गया।
2 के बाद क्या हो जाएगा, 8 के पावर 1 हो जाएगा, 1 के बाद 8 के पावर 0 हो जाएगा। कितना सिंपल है, 41 के पावर हो जाएगा। आपको पता है कि 8 का क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा, और 8 के पावर 0 का मान 1, ये 8 के पावर 1 का मान 8, और 8 के पावर 2 का मान 64। डियर, आफ्टर एडिंग न्यूमरेटर यू कैन राइट आपका 73। तो हेंस योर आंसर शुड बी, आपका आंसर हो जाएगा 41 के पावर 73 अपान 512 समान। आगे बढ़िएगा, समझ में आए तो बताइएगा यस। यहां पर करणी का घात है 6, और ये अंदर जो है ये आपका 9 है, फिर करणी का घात 6, अंदर 9 है, करणी का घात 6 है, नहीं करणी के अंदर 9 है, आप करणी का घात 6 है, ये अंदर 9 है, करणी का घात 6 है, अंदर 9 है, आप करणी का घात 6 है। बात समझिएगा, इसका आंसर क्या होगा। डियर, गुणा भी तो करना है, सिंपल। ये देखिए, ये जो 9 लिखा हुआ है करणी के अंदर, वह हर जगह समान रहता है, ऐसा नहीं कि कहीं चेंजेस रहता है, और चेंजेस अगर किसी सवाल में रहता है तो वह कैलकुलेट में आ जाता है, पीछे से जोड़ते हुए आते हैं, ऐसे सवाल भी आए। अब डियर, ये 9 लिखेंगे और 6 के पावर, कणियों की संख्या 4 है तो 4 लगाइए, और फिर 4 से कम 6 के पावर 3, 6 के पावर 2, 6 के पावर 1, 6 के पावर 0। तो डियर 9 के पावर, अब 6 का 4 बार गुणा करेंगे, 3 बार में 216 होता है, 4 बार में 1296, थैंक्स। और 6 का 3 बार 216 होगा, 2 बार आपका 36 होगा, 1 बार आपका 6 होगा, और पावर 0 है तो 1 होगा। और आफ्टर, हाँ डियर, 256, हाँ 259, ए 9 के पावर 259 अपान 1296, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट का कोई भी सवाल आएगा तो आपको कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये जैसे कणियों की संख्या, मान लीजिए यहां पर 2 है, अंदर कोई भी नंबर है, 7 है, फिर 2 है, 7 है, फिर 2, अंदर 7 है, फिर आपका अंदर 7 है, कणी घात 2 है, 7 है, कणी घात 2 है। अब कह रहा है कि इसका मान बताइए, तो यहां पर हर जगह क्या है, 7, आप लिखिए 7, और 7 के पावर, तो देखिए पहली बात की कणी का घात क्या है, ये 2 है, तो मित्र 2 के पावर, कणियों की संख्या आपका 5 है, 5 लिख करके 1 कम करेंगे, अब बटे 2 के पावर नीचे पूरा रहेगा 5। तो हेंस इन दिस वे 2 का 5 बार गुणा करेंगे 32 होगा, 1 कम करेंगे तो 31 बटे, और नीचे वो आपका 32 ही होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत पहले से आप पढ़ते आए हैं, बहुत सारे कॉमन किताबों में आपको मिलता है। एक आप और पावर का बदल के दिखा दें डियर, इसको देख लीजिए। यहां पर कणी घात आपका 2 है, अंदर 10 है, कणी घात 2 है, अंदर 10 है, कणी घात 2 है, अंदर 10 है, कणी घात 2 है,
अंदर 10 है, कर्ण घात 2 है, अंदर 10 है, कर्ण घात 2 है, अंदर 10 है, कर्ण घात 2 है, अंदर 10 है। अब टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डियर, इजिली ऑल ऑफ यू कैन टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका 10 एक कड़ी के अंदर क्या है? 10 है। अब 10 लिख लेंगे, वेरी गुड। अब कड़ी का घात क्या है डियर? 2 है, लेकिन 2 है तो भैया कितनी बार कड़ी है? 3 3 6 1 7 बार। शाबाश। ऊपर एक माइनस करेंगे, नीचे आप माइनस नहीं करेंगे। ये 2 के पावर 7 होगा, तो डियर 10 के पावर आप 2 का 7 बार गुणा करेंगे तो यू कैन आंसर आपका 128। 6 बार में आपका 64 होता है, 7 बार में 128 होता है, 8 बार में 256 होता है और 9 बार में 512 होता है। यूं समझ रहे होंगे, ये आपका 128 से कम करेंगे, 127 बटे 2 के पावर 7 का मतलब पूरा पूरा ये 128 होगा। तो 10 के पावर 127 बटे 128 आपका आंसर है। आगे बढ़ लो डियर। चलिए आप लोग खूब मेहनत से पढ़े, खूब मेहनत से पढ़िए। डियर ये सवाल है, जरा बता दीजिए। तो 1 धन 2 धन 3 धन एंड समान आपका ये आपका 50 धन 51 धन आपका 50 प्लस डॉट डॉट आपका प्लस 3 धन 2 धन 1। अब डियर इसका मान पूछ रहा है, तो देखिए 1 से ये आपका 1 से 51 तक आपका देख रहे हैं बढ़ रहा है। अब बढ़ने के बाद फिर 50 से ये आपका घट रहा है। क्या करना चाहिए इस सवाल को डियर? अंशिका बताइए, आप क्या करना चाहिए इस सवाल को? बताइए कैसे लगेगा? सिंपल है भैया, 1 से लेके 50 तक को अलग कर लेता हूं और फिर ई वाला जो उल्टा लिखा है कोई बात नहीं, तो 1 से 50 तक इसको कर लेता हूं और दोनों को करके बीचवा में 51 को जोड़ लेंगे। या इस वाले का जो नियम होता है योग के लिए, ये बहुत सारी किताबों में ये फार्मूला है आपका n+1/2। अब इस पर आप करिए इसको, तो सुनिए, ये आखिरी संख्या नंबर ऑफ टर्म होता है इसमें। तो आपका 50 और 1 अधिक 51 बटे 2, यही चीज या 2 गो है उधरो है, तो 2 बार न करके एक ही बार इसमें 2 से गुणा कर दे, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 से 2 कट देगा, 2 बार मना जाएगा। हाई देखिए 5 1 कम 5 और 5वां 25, 1 0 बढ़ जाएगा। और अभी बीच वाला 51 आपका बच्चा है, मिस्टर अनीश कुमार आप जोड़ लेंगे तो आपका 1 5 5 10 और आपका 1 6 1 2 26 0 1 आपका आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? इस तरह के सवालों को ऐसे कर लीजिएगा। देखिए जहां तक बढ़ रहा है ना, तो उससे कम आगे आप, उससे कम यहां तक, तो इधर भी सेम मिलेगा। तो इधर वाला ही जो करके उसी में 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर दीजिएगा, तो उधर वाला भी योग आ जाएगा। और फिर बीच वाला 51 बचा है, लास्टवा में जोड़ लेंगे। और प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n+1/2। आप कर लीजिएगा। और नहीं तो एक और बात जानिएगा, ये आपका जहां तक बढ़ रहा है उसको छोड़ करके इधर वाला देखिए 50 51 तक बढ़ रहा है, तो 50 तक जहां दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इधर भी छोड़िए उधर भी छोड़िए, बीच वाले नंबर का वर्ग कर दीजिएगा। ये आपका इसका सीधे आंसर आ जाता है, खत्म।
51 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट आपका आंसर हो जाएगा। 51 का वर्ग करेंगे डियर, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 2 अंक पर लिखेंगे 01, अब 5 है तो 25 में आपका 1 प्लस कर देंगे, आपका हो जाएगा 26। तो 2601 आपका आंसर हो जाएगा डियर। एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज हो और एक ही सीरीज में लिखा गया हो प्लस करके, तो बीच वाले नंबर का वर्ग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम फिर बताते हैं, आप देखिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन एंड सो ऑन, ये आपका 60 धन 61 धन 60 प्लस एंड सो ऑन 4 धन 3 धन 2 धन 1, पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो सबसे बढ़िया डियर इधर देखिए, 1 से 60 तक है, ये बढ़ते क्रम में है, और यहां 60 से 1 तक एक घटते क्रम में है। तो बीच वाले नंबर का वर्ग कर देंगे 61 का वर्ग, 1 का वर्ग आपका 2 अंक में लिखेंगे 01, और 6 का वर्ग 36। और डियर और क्या करेंगे, और इसके अलावा इस नंबर का इसमें गुणा करेंगे, 6 एकम 6 गुणे 2 यानी 12 बना, 1 अंक छोड़ करके 12 लिख करके जोड़ देंगे। 37 21 देखिए तो कितना आया, वर्ग सही है डियर, सही है या नहीं, सही है, वेरी गुड डियर, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं ना। आप ट्रिक की बात छोड़िए, आप मेन कॉन्सेप्ट देखिए ना, आपका है क्या, 1 से 60 तक बड़ा है, उसको पीछे से ही देख लीजिए 1 से 60 तक। तो 1 से 60 तक यानी आप प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला पढ़े हैं, n+1/2, उस पर सीधे आपका n के रूप में आखिरी नंबर होता है, तो योग हो जाएगा 60 यानी n+1 एक जोड़ देंगे तो 61, दोनों के बीच में गुणा होता है, तो n+1/2। चूंकि ये जितना इधर है उतना उधर ही है, तो 2 बार जोड़ने से क्या फायदा, एक ही बार 2 से गुणा कर दीजिए, और इस 2 से इस 2 को काट दीजिए। और डियर ये हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 के 36, और बीच वाला नंबर है वो बचा अभी छूटा है 61, आप जोड़ लीजिए डियर, एक 0 बढ़ा लीजिए, सही करें डियर, 0 बढ़ा लीजिए और फिर लास्ट में 61 जोड़ लीजिए, तो ये 12 को 2 1 कैरी करेंगे 7 3 37 21 आपका आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। ऐसा सवाल जब भी होगा ना, तो जहां से सीरीज आपका डिक्रीज हुई है बस छोड़िए, अब आप ही बताइए कोई सवाल, हम उसी को लगाएं, छोड़े। चलिए देखिए 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन एंड सो ऑन, हम पहुंच रहे हैं 80 तक, और फिर 81, और फिर हम 82 कर दे रहे हैं। चलिए आप कहेंगे हमेशा 81 61 पर रोक रहे हैं, हम 82 कर रहे हैं, अब यहां से डिक्रीज कर रहे हैं, एक जगह से डिक्रीज तो करना ही पड़ेगा। 81 धन 80 धन एंड सो ऑन आपका 4 धन 3 धन 2 धन 1, ये हो गया। इसमें क्या है, 1 से 81 और 81 से 1, बीच में आपका 82 है, तो बीच वाला जो नंबर है उसका वर्ग कर दीजिए, आंसर हो जाएगा।
तो 82 का वर्ग मित्र इधर देखिए, 82 का वर्ग करना है तो सीधे इकाई अंक का वर्ग करिए, 2 अंक में लिखेंगे 04। 8 का वर्ग करिए आपका 64 लिखिए, और 8 का इस 2 में गुणा करिए और फिर इसके पावर में गुणा करिए। 8 दुना के 16, दुना के 32, एक अंक छोड़ करके लिखिए 32 और जोड़ दीजिए 4 2 7 और 6, इसको छोड़ दीजिएगा, एक अंक छोड़ के लिखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 6724। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। और डियर देखिए वर्ग तो हम बहुत बता देंगे डियर, सब देख लीजिए। अब जैसे आपका 64 का आपको वर्ग करना है डियर, ये जो मेथड है वह 10 से लेकर 99 तक, 10 से 99 तक के संख्या का वर्ग, के संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब डियर क्या करेंगे समझिए, एकदम आसान। ये 4 है ना, 4 का वर्ग 2 अंक में मिल ही रहा है 16, आप लिखिए ना, और 6 का वर्ग 36 लिखिए ना, और फिर क्या करेंगे 6 का 4 में गुणा और फिर 2 में गुणा, 6 गुणे 4 गुणे 2, 6 चौको 24 दुना 48 बना, एक अंक छोड़ करके लिखिए 48 और जोड़ दीजिए मित्र, ये आपका 6 9 10, यहाँ 4 हो जाएगा, 4096 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ डियर, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी। और देख लीजिए जरा, देखिए डियर आगे है, मान लीजिए आपका ये आपका 75 का वर्ग करना है डियर। 5 का वर्ग करेंगे 25, 7 का वर्ग करेंगे 49, इनका आपस में गुणा 7 पचे 35 दुना के 70, एक अंक छोड़ के लिखिए। अब डियर प्लस करिए 5 2 9 7 16, 5 56 25 आपका आंसर हो जाएगा। और करिए डियर, और करिए, आप खुद अभ्यास करिए अभी डियर। और देखिए जरा, अगर आपको सत्यम बताइए 73 का स्क्वायर क्या होगा डियर। 3 का वर्ग 2 अंक में लिखेंगे 09, 7 का वर्ग करेंगे 49, इनका आपस में 7 तरीके 21 दुना 42, एक अंक छोड़ के 42 लिखिए और प्लस करिए 9 2 आपका 53 29, क्या हो जाएगा 53 29। और बताइए डियर जरा, देखिए इसका 74 समझ में आ रहा है तो बताइएगा। आप सभी लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। 94 का वर्ग करना है, 4 का वर्ग हो जाएगा मित्र 16 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81, और 9 गुणे 4 गुणे 2 करेंगे 9 चौको 36 दुना 72 बना, एक अंक छोड़ के 72 लिखिए और प्लस करिए 6 और 3 8 8, 88 36 आपका आंसर हो जाएगा डियर। कोई कंफ्यूजन बताइए। अनंत यादव आपका 89 का वर्ग करिए, 9 का वर्ग हो जाएगा 81, 8 64, 8 9 72 दुना के 144, एक अंक छोड़ के लिखिए 144 और फिर प्लस करिए 1 8 4 12, ये आपका 9 7 79 21, 7921 आपका आंसर हो जाएगा। अंशिका बताइए 52 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 04, 5 25, 5 दुना के 10 दुना के 20, एक अंक छोड़ के 4 0 7 2 27 04। कोई कंफ्यूजन हो डियर तो बताइए।
एनीबडी आपका डियर, कोई भी इंद्रेश आपको कोई कंफ्यूजन हो बताइए। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? थैंक यू।